नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपनी पॉडकास्ट में हॉरर स्टोरी आपको सुनाते हैं। यदि आपको भी हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो साथियों, आज के पॉडकास्ट में हम आपको एक जिन की प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार इस डरावने सफर में जाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। फरवरी का महीना चल रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा थी। मेरी कुछ सहेलियां मेरे घर पर आई हुई थी। रात में हम सब बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में मेरी एक सहेली ने कहा, यार तुम लोगों को पता है कि हमारे मोहल्ले में एक औरत हुआ करती थी जिनके पास एक जिन्नात था। वो जिन्नात उसका सारा काम कर दिया करता था और उनको बहुत खुश रखता था। मुझे भूत प्रेत और जिन्नातों की बात बहुत अच्छी लगती थी। मैंने अपनी सहेली से कहा कि क्या तुम जिन्नात को कैद कर सकते हो? उसने कहा, मेरे पास एक किताब है, मैं वह तुमको दे दूंगी, तुम उसको पढ़कर देखना, लेकिन वैसा कुछ करना नहीं वरना तुम्हारी जान जाने का भी खतरा रहेगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे ऐसी चीजें सिर्फ पढ़ने का शौक है, वैसे भी मैं इन चीजों से बहुत डरती हूँ। कुछ दिनों के बाद मेरी सहेली मुझे वो जिन्नात वाली किताब भिजवा देती। मैंने वो किताब पढ़ी। उस किताब में लिखा हुआ था कि जिन्नात को कैद करने के लिए 45 दिनों की साधना करनी पड़ती और उस साधना के लिए मुझे जंगल में जाकर एक घेरा बनाकर कुछ चीजें रोजाना पढ़नी थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक जिन्नात कैद करके देखती हूँ। लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि यह तो बहुत खतरे वाला काम है, इसमें जान भी जा सकती है। लेकिन अगले दिन मैंने पक्का इरादा बना लिया और एक जिन्नात कैद करूंगी। ऐसा सोचकर मैं शाम का वक्त होने के बाद मैं उसी किताब को पढ़ने बैठ गई। जब रात में सभी सो गए तो मैं चुपके से घर के पास वाले जंगल में चली गई। जंगल में एक गोल घेरा बनाकर बैठ गई और किताब में जो जो चीजें लिखी हुई थी उनको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मुझे पढ़ते हुए सिर्फ 15 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा। मैंने उस किताब में पढ़ा था कि अमल के दौरान जिन्नात बहुत ज्यादा डराते हैं और जो डर जाता है उसे वो मार देते हैं और जो नहीं डरता वो उसकी कैद में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने दिल को मजबूत किया और सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डरूंगी नहीं। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथों पर कोई गीली चीज ऊपर से टपक रही है। टॉर्च जलाकर जब मैंने हाथों को देखा तो मुझे अपने हाथों पर खून ही खून नजर आया। मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरे जंगल में जितने पेड़ थे, हर पेड़ पर किसी इंसान का कटा हुआ सर लटक रहा था और उससे खून नीचे टपक रहा था। डर के मारे मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने दिल से कहा कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम बहुत बहादुर हो, परेशान मत हो, ये सब खत्म हो जाएगा। मैंने किसी तरह उस दिन की साधना पूरी की और वापस अपने घर लौट आई। अगले दिन रात को मैं फिर उसी जगह पहुंच गई और वही सब चीजें पढ़ना शुरू कर दी।
थोड़ी देर के बाद मेरे सामने बहुत डरावनी शक्लें आने लगी। वो सब जिन्नात थे। मैंने आज तक कभी भी जिन्नात नहीं देखे थे, लेकिन उस वक्त वो मुझे बहुत डरावनी शक्ल से डरा रहे थे। मेरी अपनी पढ़ाई जारी रखी, मैंने साधना जारी रखी। थोड़ी देर के बाद वो सारी डरावनी शक्लें खुद ब खुद गायब हो गई और मैंने उस दिन की भी साधना को पूरा कर दिया और घर चली आई। इसी तरह से मैंने पूरे 30 दिन गुजार दिए थे। जिन्नात मुझे रोजाना नए नए तरीकों से डराने का प्रयास करते थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी साधना पूरी करती रही। एक दिन जब मैं जंगल में बैठी हुई अपनी साधना कर रही थी, तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सामने से कोई ट्रेन आ रही हो। मैंने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन मुझे फौरन याद आ गया कि नहीं, अगर मैं यहाँ से हट गई तो जिन्नात मुझे जान से मार देंगे। मैंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी साधना को आगे बढ़ाया। उस दिन जब मैं अपनी साधना पूरा करके घर जा रही थी, तो रास्ते में मुझे पीछे जंगल से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं वहां से भागकर अपने घर लौट गई। रात के कुछ 2:30 बज रहे थे जब मेरी आंखें अचानक खुली। अपने कमरे की हालत देखी तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे पूरे कमरे में सांप ही सांप भरे हुए थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सांपों के ढेर में सबसे नीचे पड़ी हूँ और सांप मुझे काटने की कोशिश कर रहे थे। मैं बहुत डर गई थी और मैंने जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर के बाद अपने आप वो सारी चीजें खत्म हो गई और आज मेरी साधना का 45वां दिन था। मेरी साधना का आखिरी दिन था। मैं उस दिन सुबह खुश थी क्योंकि मैं खुद को अपनी मेहनत में कामयाब देख रही थी। मुझे खुशी थी कि आज रात मुझे एक जिन्नात मिल जाएगा जिससे मैं अपने सारे काम करवाऊंगी। मैंने किताब में पढ़ रखा था कि आखिरी दिन बहुत ज्यादा डराया जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही अपना दिल मजबूत कर लिया। आज कुछ भी हो जाए मैं डरूंगी नहीं। जब रात हो गई तो मैं जंगल में उसी किताब को अपने साथ लेकर चली गई। जाकर गोल घेरा खींचा और सबके बीच में बैठकर पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद वहां बहुत से जिन्नात आ गए। उनकी डरावनी शक्ल देखकर मुझे काफी डर लग रहा था। मैंने देखा कि वो मेरी मम्मी को पकड़कर ले आए और उनका गला काट दिया। थोड़ी देर के लिए मुझे डर लगा, लेकिन मैं जानती थी कि ये सब झूठ है और ये सब मुझे डराने की कोशिश की जा रही है। उस दिन किसी तरह से मैंने अपनी साधना को पूरी कर ली और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई। आज मेरी मेहनत कामयाब हो चुकी थी और जैसा कि किताब में लिखा हुआ था कि आखिरी दिन के 12 बजे तुम्हारे पास एक जिन्नात आएगा। तुमको उससे वादा लेना है कि वो तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। उस दिन रात मैंने अच्छे से नहाया और खूबसूरत कपड़े पहने। फिर अपने बिस्तर पर आकर आराम से मैं बैठ गई। जिन्नात का इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन मुझे किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा था। रात के 3:15 बज गए थे। अचानक मुझे कमरे में बहुत तेज खुशबू महसूस हुई। मुझे थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अचानक मुझे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज महसूस हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा
तो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का सफेद कपड़े पहने हुए मेरे सामने खड़ा था। उसे देखकर मैं सहम सी गई। उसने मुझसे कहा कि मैं आपका गुलाम हूं, आपने मुझे क्यों कैद किया है? मैंने कहा, नहीं, मैंने तुमको कैद नहीं किया, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। उसने मेरे सामने सर झुका दिया और कहा कि आपका जो हुक्म होगा मैं वह सारे काम करूँगा और कभी आपकी बात नहीं टालूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने पूछा, बताओ क्या शर्त है? वह बोला, मैं किसी की जान नहीं लूंगा और कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से किसी पर जुल्म हो। मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी नहीं चाहती कि तुम ऐसा कोई काम करो, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे दोस्ती करनी। वो मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने उससे पूछा, तुम लोगों की दुनिया कैसी होती है? उसने बताया कि हमारी दुनिया चांद के ऊपर होती है। हम लोगों को तुम लोगों से कोई ताल्लुकात नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसी ताकत है जो आप लोगों के पास नहीं है, और ये कि हम लोगों के सामने से गायब हो सकते हैं और हम जिन्नात किसी की भी शक्ल में आ सकते हैं। थोड़ी देर के बाद पूरा जिस्म जलकर खत्म हो जाता है और वो जिन्नात मेरी आंखों के सामने मर जाता है। तो साथियों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो साथियों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।